हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को पाकिस्तान कहते हैं। और एक एक करके हो गया है सब कुछ हमसे रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और शेर सुने, जो आंखों से सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो लफ्जों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और ख्वाहिश दो निवालों की हमें बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम स्टूडेंट्स, प्यारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तानी लेक्चर पढ़ रहे हैं, उनको मेरी जानिब से, केमिस्ट्री लवर चैनल की जानिब से आज आज़ादी का दिन 14 अगस्त ढेर ढेर खुशियाँ मुबारक हों। बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट सुन के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आप मेरी मेहनत को सराहते रहेंगे ताकि मुझ में और अच्छा पढ़ाने की हिम्मत और हौसला पैदा होता रहे। बिल्कुल आप ज़रूर लेक्चर सुने, अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम सर से पढ़ा करते हैं। अगर आपको मेरी समझ आती है तो दूसरे बच्चों को भी समझ आनी चाहिए जिनको अगर कोई केमिस्ट्री में मसला है। तो प्यारे बेटे, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 एफएसी फर्स्ट ईयर का आखिरी लेक्चर। और आज इंडिपेंडेंट डे पर, जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे है, हम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हैं। इस वतन की मट्टी सबके लिए अजीज है। तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस वतन की मट्टी से मोहब्बत करें और इस वतन के लोगों से मोहब्बत करें, अपने आप से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें फैलाएं। फिर जाके एक ना एक दिन ये मुल्क इस दुनिया के तमाम, फिर जाके कहीं ना कहीं ये हमारा मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करेगा अगर हर हर फर्द अपना अपना हिस्सा इसमें मिलाता रहा। हम ये सोचें कि फलां ये काम करे, अरे ये तो उसकी जिम्मेदारी है, ये तो गवर्नर की जिम्मेदारी है, ये तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ये तो प्राइम मिनिस्टर, तो ये मुल्क कैसे संवरेगा जब तक हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे। जब हम अपनी अपनी जाती खुदी को बेहतर नहीं करेंगे तो फिर कभी भी हमारा ये मुल्क, हमारे ये लोग ठीक नहीं हो सकते। तो हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी आया वो इस दुनिया में अपना अपना हिस्सा छोड़ के गया। जाबिर बिन हयान ने अपना हिस्सा छोड़ा, एडिसन ने बल्ब बना के अपना हिस्सा छोड़ा, इसी तरह से न्यूटन ने अपना हिस्सा छोड़ा, आइंस्टाइन ने अपना हिस्सा छोड़ा। आप भी अपना हिस्सा छोड़ें। जब भी आप इस दुनिया से जाएं तो कुछ ना कुछ ऐसा तो हो जो आपने किया हो और वो इस दुनिया को बताएं कि हाँ, मैंने इस दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए या इस दुनिया की इंसानियत के लिए, लोगों के लिए ये अच्छा काम किया है। आप कर सकते हैं। हर बंदा आप में साइंसदान है, हर बंदा आप में ही जीनियस, फिलासफर, हर कोई छुपा हुआ है। आप में ही आने वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं, आप में ही आने वाले साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं, अच्छे लोग हैं। तो अपने काम से इश्क करना सीखें। आपको अगर आपका काम थका देता है तो इसका मतलब है आप कभी भी अपने काम को पसंद नहीं करते, तो फिर आप तरक्की भी नहीं कर सकते। जिस काम में मजा ना आए वो काम कभी मुकम्मल नहीं होता। कोई दिन जाता है, पैदा होगी एक दुनिया नई, खूने मुस्लिम तामीरे सरफे जहां हो जाएगा, बिजलियां गैरत की तड़पेंगी फिजाए कुद्स में, हक अयां हो जाएगा, बातिल निहा हो जाएगा। जी, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आइए लिक्विड क्रिस्टल को समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल को समझाने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि हम जानते हैं सॉलिड और लिक्विड दो अलग अलग चीजें हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज और हैं और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज और हैं। इन दोनों में वाजे या क्लियर फर्क है पड़ा। अच्छा, अब अगली बात, ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली ना तो पूरे लिक्विड होते हैं ना पूरे सॉलिड होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेट हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्लियर लिक्विड। दरमियान वाली जो स्टेट है इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। नाम भी तो देखें, इधर से लिक्विड, इधर से क्रिस्टल। अच्छा जी, हाँ। और लिक्विड क्रिस्टल में जो प्रॉपर्टीज हैं वो आधी लिक्विड वाली होती हैं और आधी जो है वो सॉलिड वाली होती हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स को ना तो आप प्रॉपर लिक्विड कह सकते हैं
ना आप इनको प्रॉपर सॉलिड कह सकते हैं। दे आर इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड लिक्विड्स। ओके, आइए डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है और मैंने इस डेफिनेशन को ग्रीन कलर के मार्कर से आज की 14 अगस्त की पहचान के लिए लिखा है। आइए देखते हैं। वो कहता है एट सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर्स के ऊपर, मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस, एग्जिस्ट इन अ फेज दैट इज नाइदर फुल्ली लिक्विड नॉर फुल्ली सॉलिड। मतलब वो कहता है खास टेम्परेचर के ऊपर, खास टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस हैं बहुत सारे जो कि एग्जिस्ट करते हैं एक ऐसी फेज में जो ना तो मुकम्मल लिक्विड है ना ही मुकम्मल सॉलिड है। आगे, द मॉलिक्यूल्स इन दीज सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल हैं, कैन मूव अराउंड एज इन विस्कस लिक्विड, यानी इन सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर सकते हैं जैसे गाढ़े लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, बट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन एज इन सॉलिड। इसका मतलब यह है कि इन्हीं सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तरह फ्लो करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल की तरह इनकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन भी है, यानी इन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल लिक्विड की तरह फ्लो भी करते हैं, बहते भी हैं, मूव भी करते हैं और सॉलिड की तरह एक ही जगह पर रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते, इनकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन भी है। या आप अगर सादा जुबान से कहें कि कुछ मॉलिक्यूल फ्लो कर सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐसे होते हैं जो फ्लो नहीं करते, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ओके, एंड दीज सब्सटेंसेस, और इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। इन सब्सटेंसेस को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इसको जरा आसान करके समझते हैं। देखें, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फर्ज करें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका नाम है कोलेस्टेरॉयल बेंजोएट। ये एक सॉलिड है, ठीक है, बेंजोएट। एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक रेनाइट्जर जो कि 1888 में इस कोलेस्टेरॉयल बेंजोएट को, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड था, हीट करता है। हीट करता चला जाता है, करता चला जाता है, तो जब टेम्परेचर पहुंचता है 145 डिग्री, तो इसको बोलते हैं कोलेस्टेरॉयल बेंजोएट का मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर, एमटी। तो ये कोलेस्टेरॉयल बेंजोएट लिक्विड में तब्दील होने की बजाय एक दरमियानी स्टेट में चेंज हो जाता है, जो कि क्लाउडी लिक्विड है। मतलब वो ना तो सॉलिड है ना ही क्लियर लिक्विड है, बिटवीन क्लाउडी लिक्विड है, गदलापन है उसमें, जैसे कीचड़ होता है, ठीक है। टर्बिड फेज भी उसे कहते हैं, गदलापन वाली हालत, गदलापन, शफाफ नहीं, गदलापन, जैसे कीचड़ पानी और मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी सॉलिड है, कीचड़ जो है वो बिटवीन है, गदलापन वाली स्टेट है, और पानी क्लियर पानी है, ठीक है। तो क्लाउडी लिक्विड या टर्बिड फेज, इसी को कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल। तो ये लिक्विड क्रिस्टल में तब्दील हो जाता है और ये लिक्विड क्रिस्टल की हालत में रहता है। अगर इस लिक्विड क्रिस्टल को आप मजीद हीट करें तो 179 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे ही पहुंचता है, इस टेम्परेचर को कहते हैं CT, यानी क्लियरिंग टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर पहुंच गया, इस टेम्परेचर के पहुंचते ही इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होगा 179 के बाद 180, तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये क्लियर लिक्विड में, शफाफ लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल कोट की है जो कि हमारी बुक में मौजूद नहीं है। अच्छा, आप एक बात सुन लीजिए कि ये जो 145 एग्जाम्पल ली है कोलेस्टेरॉयल बेंजोएट के लिए, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर, और 179 डिग्री सेल्सियस दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान वाली टेम्परेचर की रेंज में जो एग्जिस्ट करते हैं सब्सटेंस, उसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक हो गया। अच्छा, ये 145 और 179 ये सिर्फ कोलेस्टेरॉयल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर है। हर एक सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर होता है। मगर आप अपनी टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन लिखेंगे, हमारी बुक में पहली दो लाइनें, जो पहली दो लाइनें हैं टॉप पे,
उसमें कोई खास बात नहीं है, बस उसने ये बताया है कि लिक्विड और सॉलिड में फर्क होता है और लिक्विड और सॉलिड के दरमियान भी कोई एक चीज पाई जाती है। और फिर उसके बाद उसने लिखा है एट सर्टेन टेम्परेचर। यहां से लेकर इधर तक आप पूरी ये डेफिनेशन तैयार करेंगे लिक्विड क्रिस्टल की। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं तरतीब को, यानी लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की तरतीब कैसे होती है, मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ठीक हो गया। तो प्यारे बेटे, मैंने 4 बातें जो हमारी किताब में लिखी हुई हैं उनको थोड़ा शॉर्ट करके आपके सामने मेंशन किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लिक्विड क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह होते हैं, रॉड लाइक, इस तरह लंबे रॉड लाइक। जैसे ये एक रॉड है छड़ी की तरह, ये देखें ऐसे लंबे रॉड लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से बड़े बड़े लंबे लंबे इलोंगेटेड लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये यूं मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के। अच्छा, कुछ यहां बना देते हैं, ऐसे यूं अरेंज्ड होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स की क्या है, तरतीब है। इस तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज होकर लेयर बना के रहते हैं, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल्स का गट्ठा है, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स का गट्ठा है, ऐसे एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मॉलिक्यूल्स के ऐसे गुच्छे होते हैं, गट्ठे होते हैं, जो कि लेयर की फॉर्म में, ऐसे लग रहा है जैसे लेयर्स हैं मॉलिक्यूल की। सुनिएगा, बहुत सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, जिनमें सबसे पहली बात है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक तो ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। दूसरा ये रॉड लाइक होते हैं, लंबे होते हैं, विद लेंथ 4 to 8 टाइम ग्रेटर देन देयर डायामीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल हैं, ये अपनी लंबाई जो इनकी होती है वो इनकी मोटाई के एतबार से 4 से 8 गुना होती है। मतलब मिसाल के तौर पर ये फर्ज करें, ये जो मार्कर है, इस मार्कर की को आप एक लिक्विड क्रिस्टल का मॉलिक्यूल समझ लें। इसकी जो मोटाई है वो ये है, इसका डायामीटर। तो इसके डायामीटर के लिहाज से इसकी जो लेंथ है वो इसके डायामीटर के एतबार से या तो 4 गुना होगी या फिर 8 गुना, 4 से 8 गुना लंबे होते हैं। उसके बाद दूसरी बात देखें, मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर पैक्ड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, विद लॉन्ग एक्सिस पैरेलल लाइक लाइक लॉग्स इन अ स्टैक ऑफ फायरवुड। इसको समझना। अब वो कहता है कि ये जो लंबे रॉड नुमा मॉलिक्यूल हैं, ये इस तरह से पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर तरतीब से ये रखे होते हैं, जिस तरह आग जलाने वाली लकड़ियां होती हैं। आग जलाने वाली लकड़ियों का गुच्छा होता है, जिसे हम गट्ठा भी कहते हैं। उसके अंदर ऐसे लकड़ियां जिस तरह से सीधी सीधी अपने एक्सेस के अलोंग पैरेलल रखी होती हैं, ऐसे ऐसे ही ये मॉलिक्यूल जो है रखे होते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। उसके बाद वो कहता है जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन माइग्रेट। मतलब ये अब मॉलिक्यूल का गट्ठा है, एक मॉलिक्यूल इधर से स्लिप करके आगे माइग्रेट भी कर सकता है, आगे जा भी सकता है, मूव भी कर सकता है। इसीलिए तो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर फ्लो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्लिप ओवर करके दरमियान में से यूं कट के निकल जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखें, these molecules can spin along their axis, cannot rotate end over end। अब समझना, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल ऐसे तो रोटेट कर सकता है, मतलब अपने एक्सेस के गिर्द यूं तो रोटेट कर सकता है, मगर ये मॉलिक्यूल यूं नहीं रोटेट कर सकता, ऐसे एंड ओवर एंड यूं नहीं रोटेट कर सकता, सिर्फ अपने एक्सेस के गिर्द इस तरह से स्पिन मोशन शो कर सकता है। ओके, ये तो थी मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, यानी मॉलिक्यूल्स की तरतीब के मॉलिक्यूल लिक्विड क्रिस्टल के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं। अब हम चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो जनरल हैं। जनरल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? तो मैं, मेरे प्यारे बेटे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिक्विड क्रिस्टल्स में कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड वाली होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड वाली होंगी। तो हमारी बुक ने जो लिखी हैं हम उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले एलसी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ये कौन सी खासियत है? ये सॉलिड वाली खासियत है। सॉलिड के अंदर भी तो पार्टिकल ऑर्डर्ड अरेंज्ड होते हैं, तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। लिक्विड में भी, ओहो, लिक्विड क्रिस्टल में भी मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड अरेंज में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टू, दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर इलोंगेटेड। ये जो है लंबे होते हैं, रॉड लाइक, छड़ी की तरह, और लीनियर और सीधे। लंबे
रॉड लाइक, लंबे छड़ी की तरह रॉड लाइक, और सीधे, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं होते, सीधे होते हैं इनके मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आगे देखें। उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी किसकी है? ये प्रॉपर्टी भी सॉलिड वालों की है, मतलब सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। द लिक्विड क्रिस्टल्स फ्लो लाइक लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल्स प्योर लिक्विड्स की तरह बहते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे हम हनी या शहद को ऐसे फेंकें तो वो बह जाती है, इस तरह लिक्विड क्रिस्टल भी बह जाते हैं। एंड दे शो विस्कोसिटी लाइक लिक्विड्स, जिस तरह लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी गाढ़ापन होता है, इनमें भी विस्कोसिटी पाई जाती है। उसके बाद दे शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टल, जिस तरह, अच्छा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो लाइट से रिलेटेड हो, जिनका लिंक किससे हो? लाइट के साथ हो, हम उन्हें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टल्स की होती हैं, जो क्रिस्टल होते हैं वो शो करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर हम ऐनक की बात करते हैं तो ऐनक की दुकानों पे लिखा होता है ऑप्टिक्स, क्योंकि ऐनक जो है वो भी रोशनी की वजह से काम कर रही है। दिन दिहाड़े आप ऐनक पहन के एक दूसरे को देख सकते हैं, फुल अंधेरा और रात का वक्त हो, कमरा बंद हो, कोई भी बत्ती ना जल रही हो, आप ऐनक पहन के देखें, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप महसूस कर सकते हैं चीजों को हाथ लगाकर, मगर आपको नजर कुछ नहीं आएगा क्योंकि लाइट नहीं है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू लाइट। ओके, और ये प्रॉपर्टीज क्रिस्टल्स की होती हैं, सॉलिड्स की होती हैं, और लिक्विड क्रिस्टल में भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखें। दे आर समवट रिजिड, ये कुछ हद तक सख्त होते हैं। दे ऑलवेज एनिसोट्रॉपिक, पिछले टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्शन के बदलने से बदल जाती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? जी हाँ, और ये लिक्विड क्रिस्टल की पहचान है। एनिसोट्रॉपिक वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं कि लिक्विड क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की होती हैं। ओके, हो गया। अच्छा, एक बात मैं साथ ही बताता चलता हूं आपको, हमारे इसी टॉपिक के एंड में क्विक चेक है। क्विक चेक जो है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो इन्होंने कहा है वो है कि नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल इन विच दे रिजेंबल विद सॉलिड। वो वाली प्रॉपर्टीज बताएं जिनसे आपको ये समझ आती है कि भाई लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड से रिजेंबल करते हैं। मतलब लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड वाली हैं। तो इधर जो मैंने रेड कलर के मार्कर से लिखी हुई हैं ये सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज हैं। यही प्रॉपर्टीज आप चिपका देंगे इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में कि लिक्विड क्रिस्टल हैव ऑर्डर अरेंजमेंट, दे आर इलोंगेटेड, रॉड लाइक एंड लीनियर, एंड दे शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर समवट रिजिड, दे ऑलवेज एनिसोट्रॉपिक। ये लिख देंगे। ओके, और दूसरा जो क्विक चेक है वो सेम इससे बिल्कुल थोड़ा सा उलट है। मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन विच दे रिजेंबल विद लिक्विड्स। अब वो वाली प्रॉपर्टीज बताएं लिक्विड क्रिस्टल की जिससे पता चलता है कि ये लिक्विड से रिजेंबल करते हैं, कि इनमें प्रॉपर्टीज लिक्विड वाली भी हैं। तो वो ये ग्रीन कलर वाली दो, फ्लो लाइक लिक्विड एंड शो विस्कोसिटी लाइक लिक्विड। और यहाँ पे आप एक और भी सरफेस टेंशन भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे हैव सरफेस टेंशन लाइक लिक्विड, यानी लिक्विड की तरह इनमें भी सरफेस टेंशन पाई जाती है, अगर आप लिखना चाहें तो, वरना ये बुक वाला भी काफी है। आइए पढ़ते हैं लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में लिक्विड क्रिस्टल को जो हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए क्या फायदा है, व्हाट आर द यूजेस। और ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, खास का यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल में सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लिक्विड क्रिस्टल को ज्यादातर इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हों, बिजली से चलती हों और लाइट को मॉड्यूलेट करती हों। दे मॉड्यूलेट लाइट, मॉड्यूलेट का मतलब है लाइट को कंट्रोल करना, कि लाइट को कितनी रेंज में भेजना है, नहीं भेजना, ज्यादा भेजना है, कहां रोकना है, किस डायरेक्शन पे मोड़ना है, ये सारी चीजें कहलाती हैं मॉड्यूलेट लाइट। तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस होती हैं वो लाइट को मॉड्यूलेट करती हैं, तो उन डिवाइसेस में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल को। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस में लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसकी क्या खास वजह है। उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो चीज पता क्या है? वो चीज ये है कि लिक्विड क्रिस्टल एक तो डायग्नोसिस में यूज होते हैं, मतलब बीमारियों की शनाख्त के लिए मेडिकल फील्ड में। दूसरा टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज होते हैं,
या टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस में, वो वजह भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद LCDs में भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स को टेम्परेचर सेंसर के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस में लिक्विड क्रिस्टल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। यही हमारे क्विक चेक का आंसर भी है, यानी जो क्विक चेक नंबर सी है उसमें लिखा हुआ है विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मेक इट पॉसिबल टू यूज देम इन टेम्परेचर सेंसिंग प्रॉपर्टीज। तो उसका आंसर मैंने लिखा है। आंसर ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है। ये आंसर पता है क्या कह रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं फिर समझेंगे। वो कहता है लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स कैन डाइफ्रैक्ट लाइट, यानी लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उसको डाइफ्रैक्ट कर देते हैं, मतलब मुख्तलिफ रंगों में बिखेर के वापस भेज देते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्स कलर्ड। इस बात को समझ लेते हैं कि लाइट आई, लिक्विड क्रिस्टल से टकराई। अब कुछ लाइट जो होती है लिक्विड क्रिस्टल से टकरा के वापस आती है, बैक बाउंस, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब वापस आती है तो मुख्तलिफ रंगों में बाज दफा बिखर कर भी आती है, मतलब मुख्तलिफ कलर्स में बिखर के आती है। और यही कलर्स जो हैं ये हमारी आंखों में जाते हैं। जब ये हमारी आंखों में जाते हैं, जो भी ये वेवलेंथ वाले कलर हैं, नीले पीले जो भी हैं, तो उस जो भी कलर की ये लाइट आ रही है वो हमारी आंखों में जा रही है, उसी कलर का ये लिक्विड क्रिस्टल हमें नजर आएगा। समझ रहे हैं। तो वो क्या लिखता है कि लिक्विड क्रिस्टल कैन डाइफ्रैक्ट लाइट, लाइट को डाइफ्रैक्ट करता है। व्हेन व्हाइट लाइट रिफ्लेक्टेड या डाइफ्रैक्टेड एक ही बात है, फ्रॉम अ लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्स। तो वो क्या लिखता है, वही बात कि जब सूरज की रोशनी, ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो हमें रंगीन दिखाई देता है, किसी न किसी कलर्ड की फॉर्म में हमें नजर आता है, यानी उसका कोई रंग होता है। बट अगली बात सुने, जब टेम्परेचर चेंज होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल चेंज। ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान, ये जो मॉलिक्यूल हैं लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, इनके दरमियान फासला बढ़ जाएगा, इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि ये देखें, ये डिस्टेंस बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने से, या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ये टेम्परेचर जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अब जो लाइट पड़ेगी फिर वापस जाएगी, तो वो उसकी जो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मुख्तलिफ कलर वाली लाइट डाइफ्रैक्ट होगी, उसका रंग पहले वाली लाइट से मुख्तलिफ होगा और आपको लिक्विड क्रिस्टल का रंग जो है वो पहले से चेंज नजर आएगा। यही बात उसने लिखी है कि टेम्परेचर चेंज, द डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल चेंज, सो रिफ्लेक्टेड लाइट चेंज अकॉर्डिंगली गिविंग डिफरेंट कलर। समझ आ गई ना। हाँ जी। तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पर कैसे, देखें भाई आजकल डिजिटल थर्मामीटर आए हुए हैं। वो एक पट्टी होती है डॉक्टर के पास, तो उस पट्टी को आपके माथे पे रखता है और फौरन बता देता है कि आपको किस लेवल का फीवर है, यानी कौन सी डिग्री, कौन से डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपको बुखार है, 102 103। तो उसमें उस पट्टी के अंदर बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल भरे होते हैं। तो जैसे ही वो आपके माथे के ऊपर रखता है, जो टेम्परेचर आपका टेम्परेचर होता है बॉडी का, वहां पर कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से लिक्विड क्रिस्टल का रंग चेंज होता है। तो वहां पर उस पट्टी के ऊपर उस निशान पर कलर चेंज होगा, तो वो आपको फौरन बता देगा कि 103 वाली जगह पर कलर चेंज हुआ है और यही आपका फीवर है, यानी आपको 103 पर बुखार है, अल्लाह माफ। तो ओके, दूसरा होता है पोटेंशियल फेलियर, यानी कि सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या लैब्स में, तो उस सर्किट में कहां पर तार टूटी है बिजली का झटका लगने से, तो जहां भी तार टूटी होगी वो अगर बाहर से नजर नहीं आ रही, अंडरग्राउंड फिटिंग है, तो वहां पर जहां भी तार टूटी है, हमें क्या पता कहां पर तार टूटी है, तो इसके लिए वो उस पूरी दीवार पे लिक्विड क्रिस्टल मल देते हैं। तो जहां पर भी तार अंदर से टूटी होती है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे स्पार्किंग हुई थी, तो वहां पर लिक्विड क्रिस्टल का रंग जो है वो और होता है, तो वहां सेंस हो जाता है, पता चल जाता है कि इस जगह पर पोटेंशियल फेल हुआ है या सर्किट ब्रेक हुआ है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि डायग्नोसिस में किस तरह से इस्तेमाल होता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी की शनाख्त करना। इसमें दो चीजें हैं, या तो ब्रेस्ट कैंसर जो कि खवातीन में होता है, उनके ब्रेस्ट में रसोलियां हो जाती हैं, या कोई एक या दो रसोली, तो उसकी पहचान के ये रसोली किस पॉइंट के ऊपर है, ये कैंसर किस जगह पर है, उसकी शनाख्त के लिए लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हैं। या फिर दूसरा, हमारी बॉडी में कहीं पर कोई इंफेक्शन है या आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया है,
तो वहां उस जगह को भी मालूम करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है इस तरह से वो क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि फर्ज करें यहाँ पर जो है ब्रेस्ट के ऊपर वो लिक्विड क्रिस्टल को मल देते हैं सारा ऐसे, क्योंकि ये ऐसे होता है जैसे चावलों का आटा हम गूंदते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं लिक्विड क्रिस्टल को मल देते हैं। अब जहां पर रसोली है वहां पर सेल ज्यादा मिकदार में बनते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कैंसर क्या होता है, आउट ग्रोथ या एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स, मामूल के मुताबिक नहीं बल्कि उससे ज्यादा जहां सेल्स बनते हैं वहां पे रसोली बन जाती है। तो जहां ज्यादा सेल बन रहे होते हैं वहां का जो टेम्परेचर है वो बाकी बॉडी से ज्यादा होता है। तो जहां भी वो होगा, रसोली होगी, वहां का जो रंग है वो चेंज हो जाएगा और पता चल जाएगा कि यहाँ पर रसोली है। तो वहां पर डॉक्टर निशान लगा के अगर काटेगा, ऑपरेशन करना चाह रहा है उस रसोली का, तो वो वहीं पर काटेगा लिक्विड क्रिस्टल से। पता ये ज्यादातर कोलेस्टेराइल कोलेस्टेराइल लिक्विड कोलेस्टेराइल लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है एलसीडीज। एलसीडीज में भी हम लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टीवी की एलसीडी। एलसीडी आपने सुना है, पहले होती थी एलसीडी, आज है एलईडी। एलसीडी एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमारे मोबाइल फोन जो हैं उनकी जो स्क्रीन है उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं, टीवी की स्क्रीन में इस्तेमाल होते हैं, एलसीडी में इस्तेमाल होते हैं, कैलकुलेटर में, डिजिटल वॉच में, इवन दो हर जगह जहां भी डिजिटल स्क्रीन होती है वहां पे इस्तेमाल होते हैं। और यहां से ही मैं आपको बात समझाऊंगा कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस, अब टीवी को आप इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो बिजली से चल रही है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अंदर लाइट पैदा होती है टीवी की स्क्रीन के अंदर। तो उस लाइट को ऊपर नीचे करके, कंट्रोल करके, मॉड्यूलेट करके लाइट की जो डायफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है उसे चेंज किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ रंग आते हैं और कलर्ड तस्वीरें और लिखाई बन के हमें टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रही होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत आसान है, लिक्विड क्रिस्टल। शुक्रिया।